उसी तरह मैं बढ़ाऊँगा तो उसकी साइज़ बड़ी भी होती जाएगी। तो है ना ऑसम। तो इसको ईजिली आप रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो अगर आप। वेलकम बैक, माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये अमेजिंग HTML CSS से बना हुआ प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, आप देख सकते हो ये कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर है, देन सोशल मीडिया लिंक्स है सर्कुलर शेप में, एंड देन डिटेल्स है यूज़र के बारे में, लाइक नेम, लोकेशन एंड एक फेवरेट कोड समथिंग लाइक दैट, एंड 2 एक्शन बटन है फॉर फॉलो एंड हायर मी एंड कुछ एनालिटिकल डिटेल्स। ठीक है, तो ये प्रोफाइल कार्ड आप यूज़ कर सकते हो वेरियस पर्पस के लिए। लाइक आपको अपना एक खुद का प्रोफाइल चाहिए, देन आप क्रिएट करके इसका लिंक शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ जो आपको हायर करना चाहता है या फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपका HTML CSS का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी है। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है वेब डेवलपमेंट की और CSS की। तो वो प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, एंड आप चैनल में जाके भी डायरेक्टली वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये डिज़ाइन का इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आया? इसका इंस्पिरेशन मुझे ड्रिबल से मिला है। तो आप भी बहुत सारे डिज़ाइन के इंस्पिरेशन ड्रिबल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आप देखो एक ग्रेडियंट इफेक्ट है बैकग्राउंड में, देन एक इमेज है, इमेज के पीछे भी अ लिटिल शैडो है राइट साइड की तरफ, देन ये सर्कुलर आइकन्स, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, देन डिटेल्स है यूज़र। तो एग्जैक्टली सिमिलर हम क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा क्रिएटेड वर्जन है जो इसका फाइनल आउटपुट आपको दिख रहा है। एंड क्रिएट करने के लिए हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने कोड एडिटर पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है HTML CSS प्रोफाइल कार्ड, जहाँ पर एक बेसिक सा टेम्पलेट है इन HTML फाइल, एंड देन स्टाइल शीट जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे फॉन्ट्स चाहिए और आइकन्स चाहिए। तो उन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है, गूगल फॉन्ट्स, एंड और यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि एक प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो है। ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस क्रिएटेड हैं, आप चैनल पे एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना है गूगल फॉन्ट्स ऑसम पे, googlefonts.google.com पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है एक फॉन्ट रोबोटो मोनो। ठीक है, रोबोटो मोनो, हिट एंटर, आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा एंड आप सिंपली इस पर ऐड कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, इसका ये पूरा पेज खुल गया, एंड मेरे पास ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स ऐडेड है, मैं निकाल लेता हूँ उसे और रिमूव ऑल एंड रिमूव ऑल। ठीक है, तो ये अभी हमारा कार्ट हो गया खाली, बैग खाली है। तो यहाँ पर मोनो स्पेस के सारे फॉन्ट्स हम ऐड करने वाले हैं बिकॉज जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगा हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली प्लस सिंबल पे क्रिएट करना है, आपका फॉन्ट्स ऐड होता जाएगा। ठीक है, क्रिएट एंड क्रिएट 500 600। तो ये डिफरेंट फॉन्ट वेट है, लाइक 500 एटैलिक और सेमी बोल्ड 600 वेट, ये सारे वेट वाले फॉन्ट हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अपना बैग आप चेक करो, यहाँ पर रोबोटो मोनो के सारे हमने ऐड कर लिए हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एक और फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो है डांसिंग स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इस फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला आप देख रहे हो कोडिंग इंसेनली मैंने लोगो लिखा है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। आ जाते हैं एंड डांसिंग स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सारे वेट्स वाले ऐड कर लो, प्लस पे क्लिक करते जाओ, मीडियम 600 एंड 700। ठीक है, करने के बाद आपका ये डांसिंग स्क्रिप्ट भी ऐड हो गया। एंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक या तो आप स्टाइल अपने HTML पे लिंक क्रिएट कर सकते हो या फिर स्टाइल शीट में इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इंपोर्ट वाला ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, एंड यहाँ पर अपने HTML CSS फाइल पर जाते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं इंपोर्टिंग फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड कर लो। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद ये लिंक ऐड हो गया है, एंड यहाँ पर fonts.google.com से ये फॉन्ट फैच होगा। फैमिली आप डांसिंग स्क्रिप्ट देख सकते हो, एंड दूसरी फैमिली रोबोटो मोनो ऐड हो गया। आप इसको सिंपली सेव कर लो, एंड सेव करने के बाद यहाँ पर कैसे यूज़ करना है वो ऑप्शन दिया है, आप सिंपली इसको कॉपी कर लो यहाँ से, CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज़। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना है कि मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में ये फॉन्ट चाहिए, तो मैं बॉडी पे सिंपली ऐड कर देता हूँ, जो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होगा चिल्ड्रन एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो पेस्ट कर देना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो मोनो यूज़ करने वाला हूँ, तो ऊपर वाला मैं कमेंट कर लेता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टाइल। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा टेम्पलेट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन्स और पैडिंग्स होते हैं एलिमेंट्स पे, तो वो सारे रिमूव करने के लिए मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ रीसेट डिफ़ॉल्ट स्टाइल, और हाँ डिफ़ॉल्ट
स्टाइल, यहाँ पर हम डाल देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड इसके अंदर जो भी हम यूज़ करेंगे, मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग बेसिकली, एंड उसमें से मार्जिन 0 कर ली एंड पैडिंग हमने 0 कर ली, सेव कर लिया। अब इसके अलावा हमें चाहिए कुछ एग्जिस्टिंग क्लासेस, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट वेट 500 हो जाए, 600 हो जाए, तो इसके लिए मैं सिंपल यूटिल्स क्लासेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यूटिल्स क्लासेस, एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ बी, इसका मतलब होता है बोल्ड एंड 100, तो ये 100 वेट वाला फॉन्ट होगा। यहाँ पर सिंपली मैं एक स्टाइल डाल लेता हूँ, फॉन्ट वेट 100, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आप दूसरा क्रिएट कर लो, यहाँ पर आप बोल दो 200, बट यहाँ पर मैं ये सिंगल लाइन है तो मैं एक ही लाइन में रखूँगा, दैट लुक्स नाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ और सारे के वेट चेंज कर देता हूँ, 200, 300, 400, 500, 600, यहाँ भी 600 होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा आपका 700, लास्ट 900 था, लेट्स कीप इट 800, इतना तो हम यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटिल्स क्लासेस जो फॉन्ट वेट को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा हमें कुछ प्राइमरी कलर्स चाहिए और सेकेंडरी कलर्स चाहिए, प्राइमरी कलर कॉमा सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। तो वो ऐड कर लेते हैं, p-कलर, प्राइमरी कलर p-कलर, यहाँ पर हमको चाहिए वो कलर, तो हम अभी इसको खाली छोड़ देते हैं, एंड बिकॉज वो कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सेकेंडरी कलर के लिए भी क्लास डाल लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लिया। ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी कलर रेडी। अब आपको कलर कहाँ से मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, ये डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कलर है, एक टॉप में कलर है और एक बॉटम में कलर है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नॉट कॉपी, मैं आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट डॉट स्टाइल एंड एक ओपन ब्लॉक है। आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दो आपको जो भी कलर चाहिए, यहाँ पे मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आप सिंपली टाइप करो कलर टाइप करने के बाद आप कोई भी कलर टाइप कर दो, रेड, एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पिकर मिलेगा, कलर पिकर, यहाँ पर आपको ये ड्रॉप ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके आप आई ड्रॉप क्लिक करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ भी जाओगे वो कलर सेलेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ से टॉप वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो गया मेरा प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी आपको रखना। तो ये बेसिकली मेरा सेकेंडरी कलर होगा। सेकेंडरी कलर मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे कलर एंड यहाँ पेस्ट कर दी हैश, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर मैं नीचे वाला रखना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पर जो फॉन्ट्स आप दिख रहे हैं वो मेरा प्राइमरी कलर यानी जो बॉटम में कलर आ रहा है। अगेन वही ट्रिक, यहाँ पर आई ड्रॉप पे आप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आई ड्रॉप आप क्लिक करो एंड जो बॉटम में कलर शो हो रहा है इसको कॉपी कर लो, आपको ये मिल जाएगा इसका हेक्स कोड, इस कलर का हेक्स कोड आपको मिल गया, आप यहाँ पे डाल दो कलर पेस्ट, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी कलर रेडी हो गया। नेक्स्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं हीरो एरिया। तो फर्स्ट हम हीरो एरिया क्रिएट करेंगे अपने पेज के, सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं एक मेन टैग के अंदर क्लास डालते हैं हीरो एंड इसका बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्टाइल शीट पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं स्टाइलिंग बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं हीरो में हमें चाहिए ये ग्रेडियंट इफेक्ट। तो आप ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए आपको सिंपली जाना है CSS-gradient जनरेटर, आपको गूगल में टाइप करना है, एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करके आप सिंपली ईजिली आसानी से बिना मेहनत के ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। तो जो 2 कलर मैंने लिए हैं उसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा सेकेंडरी कलर मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना प्राइमरी कलर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ये 2 कलर ऑप्शंस में, ठीक है। तो मैं बेसिकली 2 कलर का ग्रेडियंट जनरेट करने वाला हूँ, ये दोनों मैंने पेस्ट कर ली एंड आपको नीचे यहाँ इसका स्टाइल कोड जनरेट हो गया, आपको सिंपली कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर रेडी। सेव करो, सेव करने के बाद आप अपना आउटपुट चेक करो। आउटपुट चेक करने के लिए हमें सिंपली HTML फाइल को लोड करना है, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइव सर्वर के हेल्प से लोड। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज हमारे जो मेन कंटेनर है, मेन जो क्लास हीरो क्रिएट किया उसकी एक हाइट चाहिए और मुझे इसके अलावा इस प्रोफाइल कार्ड में और कोई चीज़ें नहीं रखनी है, तो मैं सिंपली हाइट 100 VH यूज़ करूँगा। सेव किया एंड आप देखो यहाँ पर स्टाइल नहीं आया बिकॉज हमने स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया है। तो आपने स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं, लिंक यहाँ पर style.css एंड आप देख सकते हो कि हमारा इस बैकग्राउंड ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर हमें ऐड करना है HTML CSS #01 एंड कोडिंग इंसेनली। उसके लिए मैं सिंपली अपने इस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ H1
यहाँ पर मैं डाल देता हूँ HTML CSS #01 एंड इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास बोल देता हूँ हेडिंग क्लास दे दी। अब इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं एंड स्टाइल शीट में आकर इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, तो मुझे टेक्स्ट कलर बेसिकली आप अभी देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा गंदा सा, तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कलर हो जाएगा हमारा वाइट एंड हमको इसका फॉन्ट साइज़ चाहिए, तो फॉन्ट साइज़ इधर आप पिक्सल में यूज़ कर सकते हो या रैम में यूज़ कर सकते हो। तो मैं या आप ऐसा 16 पिक्सल डाल दो, मैं यहाँ पिक्सल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस पूरे पेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर पिक्सल यूज़ नहीं करूँगा। आप रैम यूज़ करूँगा, लेकिन आप चाहो तो पिक्सल के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो रैम मैंने जो डिसाइड किया है वो 0.7 REM, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटेड है, यहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हमने डाल दी 0.7 REM। देन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लेटर्स हैं उनकी स्पेसिंग हो जाए अराउंड 1 पिक्सल की, और जो टेक्स्ट है वो सेंटर की तरफ चला जाए एंड बॉक्स साइजिंग मैं बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई पैडिंग वैडिंग अप्लाई करूँगा उसके लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है HTML CSS #01। यहाँ पर मैं इसका पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग मैं परसेंटेज में ले लेता हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप से 5%। सेव किया एंड आप देखो यहाँ से आ गया, बट इसका फॉन्ट वेट कुछ ज़्यादा ही है, तो मुझे इसको कम करना है। तो मैंने ऑलरेडी यूटिल्स क्लासेस किए हैं B100, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ वो फॉन्ट वेट B-100। सेव किया एंड आपको यहाँ पर एक अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिल गया, B100 एग्जैक्टली सिमिलर लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ वापस हम आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट H1 के बाद हमें ऐड करना है अपना लोगो विद टेक्स्ट। तो मैं बोलता हूँ क्लास लोगो एंड इसके अंदर हमको चाहिए एक आइकन। तो आइकन में आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब का आइकन है। ये आइकन आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली आइकन्स के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। मैं यूज़ करना चाहता हूँ फॉन्ट ऑसम को, तो मैं अब सिंपली fontawesome.com पे जाओ एंड यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो जल्दी से अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा एंड उस लिंक को आप अपने HTML टेम्पलेट में ऐड कर सकते हो। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा योर किट्स। यहाँ पर योर किट्स में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेट अप आइकॉन्स इन अ प्रोजेक्ट विद 1 लाइन ऑफ कोड। क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है एक स्क्रिप्ट। आपको सिंपली इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है यहाँ से एंड अपने HTML टेम्पलेट पे ऐड कर देनी है, ठीक है। तो मैं स्टाइल के बाद ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर ली एंड यहाँ पर मैं इसको ऐड कर ली, हेड के अंदर सेव कर लिया एंड हमारा फॉन्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स के लिए मैं वापस से बैक जाता हूँ एंड यहाँ पर आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब आइकन हम सर्च कर लेते हैं एंड हम ये सॉलिड आइकन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये आई टैग के अंदर है। अब ये कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हो गया आपका यूट्यूब आइकन रेडी। देन एक स्पैन हम क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम बोलेंगे कोडिंग इंसेनली। यहाँ पर कोडिंग इंसेनली सेव हो गया। अब आप इसका जो रिजल्ट है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन हम इसका कलर एंड एक्सेट्रा चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली हम लोगो क्लास को यहाँ पर स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। लोगो क्लास को स्टाइल करने के लिए हम इसमें फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं। फॉन्ट जो हमने फॉन्ट ऐड के ऊपर डांसिंग स्क्रिप्ट वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, तो हम बोलेंगे सिंपली फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे होगा डांसिंग स्क्रिप्ट एंड सेकंड फॉन्ट होगा फॉलबैक कर्सिव। आपको रिजल्ट में कुछ ऐसा फॉन्ट फैमिली देखने को मिल जाएगा। आप जल्दी से इसकी फॉन्ट साइज़ और अदर चीज़ें अपडेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट वेट मैं बोलने वाला हूँ अराउंड 700 एंड कलर होगी इसकी बेस्ड ऑन द थीम वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन होगा आपका सेंटर एंड हम मार्जिन टॉप से ऐड करेंगे 5%। सेव किया एंड आपको ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा कोडिंग इंसेनली का लोगो रेडी। नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोफाइल कार्ड। तो प्रोफाइल कार्ड क्रिएट करने के लिए हम डिव इसके अंदर क्लास यूज़र -info डाल देते हैं एंड इसके अंदर हम अपना प्रोफाइल कार्ड क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इस प्रोफाइल कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए मैं स्टाइल शीट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टाइलिंग प्रोफाइल कार्ड। तो यहाँ पर इसको क्लास को डाल देते हैं यूज़र इन्फो एंड आपका प्रोफाइल कार्ड कैसा होगा, उसका विड्थ क्या होगा वो हमको डिसाइड करनी है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि मैं REM में वैल्यूज़ यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहो तो पिक्सल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विड्थ रखना चाहता हूँ। अगर आप 20 REM रखो तो इसका मतलब होता है 160 पिक्सल है, बिकॉज 1 REM इक्वल्स होता है 16 पिक्सल, तो 20 REM इज इक्वल टू हो जाएगा 320 पिक्सल। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड ऑनलाइन टूल्स भी यूज़ कर सकते हो पिक्सल टू REM कन्वर्जन, लाइक REM टू पिक्सल कन्वर्टर। यहाँ पे पिक्सल टू REM कन्वर्टर एंड यहाँ पर आप पिक्सल वैल्यू डालोगे लाइक 320, तो आपको यहाँ पर 20 REM मिल गया, ठीक है। तो मैं जो वैल्यू यूज़ करने वो है 22 REM। इसकी विड्थ होगी
हाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ 10 RM विच इज़ 160 पिक्सल एंड इसमें एक बॉर्डर डाल देते हैं विजिबिलिटी के लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया एंड आप देखो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए हमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम बॉर्डर रेडियस डालें यहाँ पर बॉर्डर हाइफन टॉप कॉर्नर पे हम पहले डालते हैं, तो टॉप हाइफन राइट टॉप लेफ्ट रेडियस होगा हमारा अराउंड हाफ ऑफ द हाइट, तभी मुझे एक सर्कुलर शेप मिलेगा कॉर्नर पे। तो मैं बोलूँगा 5 RM एंड फिर हमें डालना है बॉर्डर हाइफन बॉटम हाइफन लेफ्ट राइट एंड यहाँ पर हमको बोलना है 5 RM। नेक्स्ट आप सेव करो इसको एंड इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। अब मुझे कॉर्नर से भी थोड़ी सी रेडियस चाहिए बट नॉट दैट मच, 50% नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगा बॉर्डर हाइफन मुझे लेफ़्ट से चाहिए राइट, लेफ़्ट हाइफन बॉर्डर हाइफन टॉप हाइफन लेफ़्ट रेडियस मैं चाहता हूँ 2 RM विच इज़ नथिंग बट 32 पिक्सल है ना। बॉर्डर हाइफन बॉटम हाइफन लेफ़्ट रेडियस यहाँ पर आपको 2 RM का शेप चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस बॉटम लेफ़्ट रेडियस टॉप राइट रेडियस एंड बॉटम राइट रेडियस अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। अब इसको हमको सेंटर करने के लिए मैं पोजीशन यूज़ करता हूँ। पोजीशन पे आप कर सकते हो लाइक हाउ टू सेंटर पोजीशन एलिमेंट। यहाँ पर आपको सिंपली डालना है पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन आपको लेफ़्ट से बोलना है 50%, टॉप से बोलना है 50% एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। सेव किया एंड आपको यहाँ पर ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड अपडेट करना, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप देखो तो बैकग्राउंड भी यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है। टॉप में थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, टॉप में कलर है एंड स्लाइटली डिफरेंट कलर बॉटम में। सेम ट्रिक यूज़ करके आप यहाँ पर आपको सिंपली पिकर यूज़ करना है, आई पिकर एंड यहाँ पर आई पिकर पे क्लिक मारो एंड आपको यहाँ पे कलर मिल जाएगा। तो इस पर कॉपी करो, आपको ये कलर मिल जाएगा एंड आपको सिंपली CSS ग्रेडियंट पे जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अगेन आप उसी वेब पेज पे जाओ जहाँ पे हम कर रहे थे, वेयर इज़ दैट, हाँ। तो यहाँ पर हम आई ड्रॉप पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ बॉटम से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये कलर हमें मिल गया एंड यहाँ पर हम यहाँ पर हम ग्रेडियंट वाले पेज पे जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया जनरेट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। सिंपली आप इसको कॉपी करो एंड यहाँ पर आप ऐड कर दो। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एडेड। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि ये कौन से एंगल में ऐड हुआ है। तो यहाँ ये ऐड हुआ है 180 डिग्री, वो उसका मतलब होता है टॉप टू बॉटम। सही है, सेव किया एंड आप देखो यहाँ पर हमें एक शानदार ग्रेडियंट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। अब मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है तो वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। द लास्ट थिंग हम ऐड करते हैं इस पर बॉक्स शेडो अपने कार्ड पर। तो बॉक्स शेडो पैरामीटर्स लाइक फर्स्ट व्हेन वे एक्स एक्सेस पे, सेकंड वाई एक्सेस पे कितना रखना है एंड देन कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये 10 पिक्सल एंड स्प्रेड कितना होगा 10 पिक्सल। आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम नंबर, ठीक है। मैं कुछ भी अभी डाल रहा हूँ बिकॉज मैं अपना डेवलपर टूल्स यूज़ करके इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारा बॉक्स शेडो। अब यहाँ पर हम कलर तो यहाँ पर आ गया हमारा बॉक्स शेडो। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक हमें कितना रखना है, स्प्रेड क्या करना है। तो वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यहाँ मुझे चाहिए 5 पिक्सल की स्ट्रेंथ और स्प्रेड मुझे नेगेटिव में रखना है 5 पिक्सल एंड यहाँ पर ये होगा वाइट, ठीक है। तो आप इसके साथ खेल सकते हो एंड आप देख सकते हो जो भी सेटेबल आपको लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, लेट्स रिमूव द पिक्सल एंड ये हो गया हमारा बॉक्स शेडो रेडी। कॉपी कर लेते हैं इस वैल्यू को एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा बॉक्स शेडो अप्लाई, सेव एंड यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक सर्कल ऐड करना है। तो अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो हमें एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए जो एक सर्कल के अंदर है एंड एग्जैक्टली इस जो बाहर आउटर सर्कल है उसके साथ वो मैच होनी चाहिए थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ। तो जल्दी से हम आ जाते हैं एंड क्रिएट करते हैं वो सर्कल। तो सर्कल क्रिएट करने के लिए हम index.html पे आते हैं एंड यहाँ पर एक डिव क्रिएट करते हैं एंड उसको क्लास डाल देते हैं यूज़र हाइफन
इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम अपना इमेज को कंटेन करेंगे। लेट्स सेव दिस एंड इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया एंड स्टाइल डॉट सी एस एस में स्टाइलिंग यूज़र प्रोफाइल पिक्चर, ये यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लास यूज़र हाइफन इमेज एंड इसकी विड्थ हाइट। तो बेसिकली जो हमने विड्थ दिया है वो है 22 RM एंड हाइट है 10 RM। तो अगर मैं एग्जैक्टली सेम हाइट यूज़ करूँ तो मुझे स्क्वायर शेप क्रिएट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 10 RM एंड हाइट में डाल देता हूँ 10 RM एंड यहाँ पर एक बॉर्डर डाल देता हूँ विजिबिलिटी के लिए। सो हम बोलते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, क्या हो गया मेरी टाइपिंग को, सॉलिड ब्लैक। सेव किया एंड आपको यहाँ पर एक स्क्वायर शेप दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें बोल देता हूँ जो मुझे बॉर्डर रेडियस होनी चाहिए वो हाफ होगी 10 RM की, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली 50% डाल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आउटर में स्पेस भी चाहिए, राइट। तो इसके लिए मेरा जो सर्कल का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो मैं विथ 10 RM की जगह 9 RM ले लेता हूँ एंड हाइट भी 9 RM ले लेता हूँ। सेव किया एंड आप देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया। मैं इसको लेफ़्ट और राइट मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसकी मूव करने के लिए मैं इसकी पोजीशन को सेट कर लेता हूँ रिलेटिव एंड मैं इसको बोलता हूँ लेफ़्ट से 0.5 RM एंड टॉप से तो हाफ बेसिकली मूव कर रहे हैं। हमारे पास जो स्पेस है वो 1 RM का है, तो 1 RM का हाफ हमें मूव करना है, तो इससे हमें ये सेंटर में दिखेगा 0.5 RM। सेव किया एंड जो सर्कल है वो एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमें इसका बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मैं बैकग्राउंड हाइफन इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ URL। अब मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए, राइट। तो करेंटली मेरे पास जो इमेज है मैं वो ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर HTML CSS प्रोफाइल कार्ड। कॉपी किया एंड यहाँ पर हम इमेज का फोल्डर पेश कर देते हैं, ठीक है। पर्सनल पिक्चर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वो पिक्चर का फोल्डर आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास ये पिक्चर, तो इसको मैं सेंटर करके, मेरा ये पिक्चर एग्जैक्टली स्क्वायर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको सेट करने में। यहाँ पर बोल देता हूँ पर्सनल पिक्चर स्लैश पिक रिज पिक डॉट जेपेग। तो ये है मेरा पिक्चर का इमेज। सेव किया एंड आपको ये इमेज यहाँ पर तो सिर्फ इमेज का कॉर्नर पार्ट दिख रहा है बिकॉज इमेज बहुत बड़ा है सर्कल के कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको बैकग्राउंड साइज़ इसका सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड हाइफन साइज़ कवर। तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट होने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें इस बैकग्राउंड का नेक्स्ट हमें इसका बॉक्स शेडो ऐड करना है, ठीक है। तो बॉक्स शेडो ऐड करने के लिए मैं बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, बॉक्स हाइफन शेडो एंड अगेन सेम 0 बोल दो आप 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल एंड ग्रे, ठीक है। सेव किया और ये कलर मुझे सेट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको। हाँ नॉट दैट, लेट्स हॉट पिंक जैसा कुछ कलर कॉपी करते हैं। पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ पर हैश डालनी होती है, सेव किया, सॉरी हैश यहाँ होती है, सेव किया एंड अब देखो यहाँ पर आपको इसका रिज़ल्ट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक्स में इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा। तो एक्स को मैं इसको मूव कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में एंड वाई 0 ही रखते हैं एंड यहाँ पर मुझे जो वैल्यू चाहिए 30 पिक्सल मैं बोल देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसका स्प्रेड रखता हूँ -10 पिक्सल, हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हैश जो है वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो होगी #5B2860, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी की एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बॉक्स शेडो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। सेव कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए इसके लेफ़्ट साइड में आप देखो तो आपको आइकन्स दिखेंगे, राइट, सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये आइकन्स हमें क्रिएट करनी है। तो आइकन्स क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं वापस कोड एडिटर पे अपने HTML पे एंड यहाँ पर जस्ट यूज़र इमेज के बाद हम एक डिव ऐड करते हैं फॉर आइकन्स। यहाँ पर हम बोलते हैं सोशल हाइफन मीडिया हाइफन लिंक्स। सी क्या अब आइकन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? आइकन्स हमें फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम सिंपली फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे जाते हैं एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं जो आइकन्स हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें लिंक्डइन चाहिए, देन गूगल प्लस, देन ट्विटर एंड देन इंस्टाग्राम। तो लिंक्डइन निकालते हैं हम, यहाँ पर हम सर्च करते हैं लिंक्डइन एंड ये आ गया हमारा लिंक्डइन का आइकन। इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं स्पैन के अंदर, पेस्ट किया एंड सेव। उसी तरह हम स्पैन को 4 टाइम्स क्रिएट कर देते हैं
ठीक है। अभी यहाँ पर हमको नेक्स्ट आइकन चाहिए गूगल प्लस, तो यहाँ पर हम बोलते हैं गूगल एंड ये गूगल प्लस कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ट्विटर एंड देन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करके सर्च करते हैं ट्विटर एंड यहाँ पे ट्विटर का आइकन आ गया, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ट्विटर के अलावा चाहिए हमें इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम को भी हम कॉपी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम एंड कॉपी, यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। सीव क्या, अब देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो ये आइकन्स हमें नीचे दिख रहा है एग्जैक्टली, ये हमारा हो गया इमेज और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, तो जो नॉर्मल फ्लो है उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है। अब मुझसे आप ये मत पूछना कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, नॉर्मल फ्लो, ये सब क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप सारे वीडियोज़ एक्सेस करके सीख सकते हो। तो यहाँ पर ये यूज़र इमेज, मैं क्या करता हूँ, यूज़र इमेज को फ्लोट कर देता हूँ लेफ़्ट, तो उससे हमारा आइकन्स फ्लोट करने लगेगा। फ्लोट लेफ़्ट, सेव क्या एंड यहाँ पर आपको ये आइकन्स यहाँ पे दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि ये आइकन्स जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं और टेक्स्ट की तरह ट्रीट होते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, गूगल प्लस देन ट्विटर देन इंस्टाग्राम, ठीक है, वर्टिकल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद यहाँ पर मैं HTML के अंदर मैं यहाँ BR ऐड कर देता हूँ, लाइन ब्रेक, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव क्या एंड यहाँ पर आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं टॉप से कुछ पैडिंग ऐड कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ सोशल मीडिया लिंक्स पे इस एलिमेंट पे क्लिक कर मारते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं पैडिंग हाइफन टॉप 1% करके हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट 9 और 10% के करीब आप इसको रख सकते हो। लेट्स हैव 9%। ओके, लेट्स कॉपी दिस पैडिंग टॉप एंड वो क्लास ले लेते हैं सोशल मीडिया हाइफन लिंक्स, यहाँ पे पैडिंग टॉप से 9% कॉपी कर ली, ठीक है। सेव करते हैं एंड हमारा ये रिजल्ट ऐसा दिखना शुरू हो गया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि सर्कुलर शेप में हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज का शेप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटर शेप क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इमेज में बोलना है शेप आउटसाइड एंड यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हो, CSS फंक्शन लाइक आप सर्कल यूज़ कर सकते हो, एलिप्स यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला एलिप्स, यहाँ पर इसको 2 रेडियस वैल्यू देनी पड़ती है, तो x एंड y रेडियस बेसिकली XY के फॉर्म में होता है। तो रेडियस में यहाँ पर डाल देता हूँ 50% एंड देन 50% एट 0 0, तो इस डिस्टेंस कितना होगा शेप से। अब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये अगेन हम डेवलपर टूल यूज़ करेंगे, इसको मैं परसेंटेज में डाल देता हूँ, सेव। एंड यहाँ पर द बेस्ट होगा कि हम सिंपली इसको, आप देखो कि यहाँ पर कुछ अलग सा दिख रहा है एंड अगर मैं इस यूज़र इमेज को सेलेक्ट करूँ एंड यहाँ से बैकग्राउंड इमेज अनचेक कर दूँ तो आपके कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। अब इसको शेप प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पर डेवलपर टूल यूज़ कर सकते हो, बट क्रोम में वो फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद इसको ओपन होने दो, फायरफॉक्स ओपन हो गई, नॉट नाउ, एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका इंस्पेक्ट क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद आप अगेन इसको सेलेक्ट कर लो, इस इमेज को, एंड यहाँ पर आप एलिप्स का एक ऑप्शन दिख रहा है टूल्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सर्कल हाईलाइट हो गया। आप सिंपली इसको एडजस्ट कर सकते हो बाय मूविंग दिस, इसको मूव करके। तो मैं कहाँ चाहता हूँ, कैसा चाहता हूँ, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, तो मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आ गया एंड इसकी ये जो बाकी पॉइंट्स आपको दिख रही है आप इसको कम बेसी कर सकते हैं जिससे इसका शेप चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा शेप आएगा, इमेज को अनचेक कर देता हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसा शेप क्रिएट होगा, उसी तरह आप नीचे वाला भी मूव कर सकते हो, तो ये कितना ऐसा जाएगा, राइट। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो शेप है वो एग्जैक्टली मेरा सर्कल के साइज़ का है और इसको ये एकदम एग्जैक्टली एज को टच करता है, ठीक है। हम इसको इसके आगे मूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फेक आउटर शेप क्रिएट करता हूँ एंड उसमें शेप आउटसाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र इमेज के बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिव क्लास img-wrapper एंड इसके अंदर भी यूज़र इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसको सेव कर लेते हैं। स्टाइल शीट में जाकर यूज़र इमेज की जगह img-wrapper के अंदर हम ये 2 प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें इसका हाइट, विथ और हाइट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं विथ बोल देता हूँ 10 rem, ठीक है। तो ये इमेज है हमारा 9 rem, तो हमें ऑलमोस्ट 1 rem ज़्यादा मिल गया। हाइट में बोल देता हूँ अगेन 10 rem, तो ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा।
बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करो, सिंपली ये IMG रैपर पे क्लिक मारो एंड आपको ये शेप वाला टूल मिल गया, इस पर क्लिक मारो। अगेन आप इसको मूव करो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया, परफेक्ट, राइट। इतना ही हमें चाहिए था। अब इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके, ऐसा आगे पीछे करके। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए, ये आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मूव करके। जब आपको लगे ये परफेक्टली आपका जो एक्सपेक्टेड शेप है उसमें आ रहा है, तो आप सिंपली वहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सर्कुलर फॉर्म में रेडी। तो आपका कुछ एलिप्स ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे से इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट एलिप्स, पेस्ट कर लिया एंड सेव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस सोशल मीडिया आइकन्स को थोड़ा सा और बेटर स्टाइल करना है। ऑलमोस्ट हमारा फायरफॉक्स का काम ख़त्म हो गया है, तो वापस से हम क्रोम में चलते हैं एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए और बेटर एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो हम सोशल मीडिया लिंक्स को लेकर यहाँ पर इसको स्टाइल कर लेते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स, इसके अंदर है हमारे पास स्पैन को मैं बोलता हूँ, मैं इसका डिस्प्ले वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ 1.2 RM, हाइट होगी इसकी 1.2 RM एंड इसका एक शेप क्रिएट करना है। तो बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अभी के लिए ब्लैक, एंड बॉर्डर हाइफन रेडियस डाल देते हैं 50%। ठीक है, सेव करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो ये आपको कुछ ऐसा फॉर्म में दिख रहा है। अब इसके अंदर का जो आइकन्स है उसका साइज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करके, है ना। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लगा देते हैं यहाँ पे। फ़ॉन्ट साइज़ मैं बोल देता हूँ 0.7 RM, सेव किया एंड ये कुछ ऐसा स्मॉल सा हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो। उसको सेंटर में करने के लिए हमें बेसिकली एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली जाते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो जाए। सोशल मीडिया लिंक्स स्पैन एंड उसके अंदर है आई, जो हमारा आइकॉन का काम कर रहा है, एंड इसको हम बोलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ़्ट से 50%, टॉप से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। सेव करते हैं एंड आपको ये ऐसा सेंटर में काफ़ी गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हम पोजीशन यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटर एलिमेंट है वो पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए, राइट। तो हम जाते हैं एंड अपने स्पैन को बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव, सेव किया एंड आपको परफेक्ट सर्कुलर शेप में सोशल मीडिया आइकन्स मिल गई। अब हमें इसका कलर एडजस्ट करना है। तो कलर एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ऊपर मैंने कलर्स क्रिएट किए हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड जो मुझे बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, सेव किया। टेक्स्ट का भी कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बोल देता हूँ कलर एंड बाकी वो नीचे इनहेरिट हो जाएगा चिल्ड्रन को। ठीक है, सेव किया एंड आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया, राइट। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमें मिलना शुरू हो गया है। अभी हमको क्या करना है, कंटेंट को यहाँ पर एडजस्ट करना है, जहाँ पर नेम है, सिटी है एंड कोड है एंड एक्शन बटन्स है। तो हम कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ सोशल मीडिया लिंक्स के जस्ट डाउन हम एक और डिव क्रिएट करते हैं। हम यहाँ बोलते हैं यूज़र हाइफन डिटेल्स एंड इसके अंदर हमको डालना है बहुत सारी चीज़ें। तो हम ऐड कर लेते हैं H2, जिसको मैं बोलूँगा Riz1। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं स्पैन एंड इसको हम बोलते हैं खान। इसको एक क्लास डाल देते हैं। तो क्लास में मैं डाल देता हूँ इसको बोल्ड B300, सेव किया। तो ऐसा यहाँ पर 300 का ऐसा दिखना शुरू हो गया, रिजवान खान। अभी क्या करना है हमें नेक्स्ट, इसको जो खान है वो थोड़ा सा एटलिक है, तो क्लास एंड यहाँ पर हमें एक इटैलिक फॉन्ट स्टाइल डालना है। तो हमने कोई यूटिल्स ऐसा क्रिएट नहीं किया, तो मैं एक और एटलिक क्लास का ये कर लेता हूँ, एटलिक। यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉन्ट स्टाइल एटलिक, सेव किया। इटैलिक सेव करने के बाद यहाँ पर वो क्लास हम यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक, सेव किया एंड आपको रिजल्ट में ऐसा बोल्ड होगा ना दिखना शुरू हो गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, तो कलर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। कलर यहाँ से मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइलिंग यूज़र डिटेल्स और यूज़र इन्फो। यहाँ पे हम बोलते हैं यूज़र हाइफन डिटेल्स, इसके अंदर H2 है। H2 को मैं बोलता हूँ फॉन्ट हाइफन साइज़ 1 RM
एंड इसकी फॉन्ट साइज़ 1 RM सेव किया। एंड यहाँ पर आप देखोगे आपको ऐसा ये दिखना शुरू हो गया। बट द प्रॉब्लम ये है कि पोजीशन सही जगह नहीं है, राइट। ये हमारा एलिमेंट फ्लोट लेफ्ट कर रहा है, इस वजह से ये हमारा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो हमको इसको राइट साइड फ्लोट कराना है। तो राइट साइड फ्लोट कराने के लिए हम यूज़र डिटेल्स क्लास में वो फ्लोट प्रॉपर्टी डाल देते हैं, फ्लोट, यहाँ पे हम बोल देते हैं राइट। अब राइट हम फ्लोट करा सकते हैं इसको इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पे ये राइट फ्लोट करना शुरू हो गया। अब इसकी जो साइजिंग है वो एडजस्ट कर लेते हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन नॉट इनहेरिट, एब्सोल्यूट। एंड टॉप से 0, राइट से हम डाल देते हैं 0। एंड देखने के लिए अभी हम एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं, रेड। सेव किया एंड आपको ये ऐसा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी विड्थ और हाइट दोनों एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो विड्थ मैं डाल देता हूँ विड्थ 10 RM, ठीक है। तो 10 RM मतलब हो जाएगा आपका 160 पिक्सल। अब 160 पिक्सल के अंदर हमें सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। टेक्स्ट लाइन भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो टेक्स्ट लाइन मैं डाल देता हूँ सेंटर, सेव किया एंड ये हो गया सेंटर। एंड कुछ पैडिंग डाल देता हूँ मैं H2 को। तो यहाँ पे पैडिंग टॉप से मैं डाल देता हूँ 1.5 RM, सेव किया एंड यहाँ पर ये पैडिंग अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बॉक्स हाइफन साइजिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। अगर हम कुछ पैडिंग वैडिंग डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है उसका चेंज नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें इसका फॉन्ट वेट चेंज करना है। तो फॉन्ट वेट चेंज करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं, हाँ, यहाँ पर हमने जो फॉन्ट क्रिएट किया है इटलेक के साथ हम एक और क्लास डालते हैं B500, सेव किया एंड आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसमें कलर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो कलर बेसिकली हम यूज़र डिटेल्स में ही कलर डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे भी अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उसको भी इनहेरिट हो जाएगा। इस कलर को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं एंड सेव कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए सिटी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सिटी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो सिटी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम अपने HTML में जाकर यहाँ पर H2 के जस्ट डाउन हम बोल देते हैं पैराग्राफ एंड यहाँ पर हम बोलते हैं बेंगलोर इंडिया एंड इसको एक क्लास दे देते हैं सिटी इन्फो, ठीक है। सेव किया। अब इस क्लास को कॉपी करके इसकी स्टाइलिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड यहाँ बोलते हैं सिटी इन्फो एंड इसके अंदर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को अपडेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम बोल देते हैं 0.5 RM, सेव किया एंड आपको 0.5 RM छोटा सा यहाँ दिखना शुरू हो गया। इसके बाद हमें स्टाइल करनी है, कोड ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है, तो सिंपली आप कोड यहाँ से कॉपी कर लो। कोड कॉपी करने के लिए आप HTML पे जाओ एंड यहाँ पर आप दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करो एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब यहाँ पे आप क्लास डाल दो। क्लास हम डाल देते हैं fav-code एंड इसका बोल्ड कर देते हैं 500 एंड इटैलिक भी इसको रखते हैं। सेव किया एंड आपको ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया, राइट। बड़ा है तो इसकी साइज़ फॉन्ट साइज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो वो fav-code क्लास यूज़ करके इसके अंदर हम सिंपली जाते हैं एंड fav-code को हम फॉन्ट साइज़ इसकी चेंज करके कर देते हैं 0.5 RM एंड इसमें कुछ मार्जिन भी डाल देते हैं। तो मार्जिन हम डालते हैं 0.5 RM टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से 0। यहाँ पर आपको ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए कि यहाँ पर 2 एक्शंस बटन चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं फॉलो एंड हायर मी, तो वो दोनों बटन भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने HTML पे एंड यहाँ पर SP के बाद div विद क्लास एक्शन -btns एंड इसके अंदर हम 2 बटन ऐड कर लेते हैं। एक होगा फॉलो, दूसरा बटन होगा आपका हायर मी, ठीक है। तो यहाँ एक्शन बटन क्लास कॉपी करके इसकी स्टाइलिंग शुरू कर देते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पर हम एक्शन बटन्स की कुछ पैडिंग वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम से हम डाल देते हैं 0.5 RM, लेफ़्ट राइट से 0। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस ऐसा क्रिएट हो गया। अब बटन को स्टाइल करने के लिए हम बटन सेलेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे एक्शन बटन्स एंड देन बटन। यहाँ पर हम बोल देते हैं इसकी जो बटन की आउटलाइन पहले ख़त्म कर देते हैं। आउटलाइन में हम डाल देते हैं नन। जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है वो हम 0 कर लेते हैं। कलर इसकी कर लेते हैं वाइट एंड जो टेक्स्ट होगा मतलब इसकी इंटरनल पैडिंग हम डाल देते हैं। बट उससे पहले आप देखो ये रिज़ल्ट कैसा आया। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो
पैडिंग हम डाल देते हैं अराउंड 0.25 REM एंड लेफ़्ट राइट से होगा 0.8 REM। सेव किया एंड आपको ऐसा दिखना शुरू हो गया, राइट। तो अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करके हम इसका बैकग्राउंड बटन का ये बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। एक्शन BTNs एंड बटन स्टूडियो क्लास यूज़ करते हैं फर्स्ट चाइल्ड एंड यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर आपको सेम CSS ग्रेडियंट टूल यूज़ करना है। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट में जाना है एंड यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड कॉपी करके CSS ग्रेडियंट में डाल दो तो आपका CSS जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हो गया हमारा फर्स्ट बटन का बैकग्राउंड कलर। इसको सेव कर लेते हैं एंड इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया, राइट। अब मैं सेकेंड वाला का भी कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये कलर होगा आपको यहाँ से स्टार्ट और एंड कॉपी करना है, CSS ग्रेडियंट में डालना है एंड देन उसका ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक्शन बटन्स एंड देन बटन कोलन लास्ट चाइल्ड, यहाँ पर हम ये कलर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। अब इसमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस होगा हमारा कितना अप्लाई करना चाहिए वो हम डाल देते हैं यहाँ पे बॉर्डर हाइफन, यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस डालते हैं। बॉर्डर हाइफन रेडियस हम डाल देते हैं अराउंड हाफ डालते हैं 0.8 REM। सेव किया एंड फॉन्ट एंड साइज डाल देते हैं 0.6 REM एंड फॉन्ट हाइफन वेट कर लेते हैं 200 एंड इसमें लेटर स्पेसिंग भी रखते हैं अराउंड 1 पिक्सल की एंड कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। सेव किया एंड आपको ऐसा रिजल्ट दिखना मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं बॉक्स शैडो अप्लाई कर देते हैं। तो बॉक्स शैडो के लिए भी आपको सिंपली वही ट्रिक यूज़ करना है। आपको बॉक्स शैडो देना है देन XY। तो ये बॉक्स शैडो में चाहिए, कॉपी कर ली एंड सेकंड वाले के लिए भी बॉक्स शैडो में चाहिए। तो ये आ गया हमारा बॉक्स शैडो दोनों कलर के लिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देखो कि हमारा नाइस रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें इसके एनालिटिक्स क्रिएट कर लेते हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स एंड एक्सेट्रा। तो वो हम जाते हैं अपने HTML पर, यहाँ पर जस्ट एक्शन बटन के बाद एक डिव क्रिएट करते हैं एंड बोलते हैं क्लास इन्फो एंड इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं। इसको क्लास देते हैं शॉर्ट्स कुछ समथिंग लाइक दैट एंड यहाँ पर हम एक स्पैन क्रिएट करते हैं एंड उसमें कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं स्पेस नहीं जस्ट शॉर्ट्स एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं पेस्ट एंड यहाँ पर हम कुछ क्लास डाल देते हैं B500। यहाँ पे भी हम क्लास डाल देते हैं B500 एंड यहाँ पे भी हम क्लास डाल देते हैं B-500। अभी क्या करना है हमें इसका नंबर थोड़ा बदल लेते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ 45 कर देते हैं एंड यहाँ पे कुछ फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉलोअर्स, यहाँ पे क्लास हम कर देते हैं फॉलोअर्स फॉर आगे की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे भी हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेव किया एंड आपको कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग को एडजस्ट करना है तो हम इन्फो क्लास कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल शीट में आते हैं इन्फो एंड यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज़ सबसे पहले चेंज करते हैं। तो हम बोलते हैं 0.4 REM। इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं फ्लेक्स एंड इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं एब्सोल्यूट में एंड बॉटम से इसको कर देते हैं हम 0। तो एकदम नीचे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर से 0 पिक्सल हो गया बॉटम से। बॉटम चेंज करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड देन हम पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं। पैडिंग हम कर लेते हैं 0.3 REM, ठीक है। इसको सेव किया यहाँ पे एंड नेक्स्ट हम आते हैं इन्फो। उसके अंदर जो डिव है उसकी भी मार्जिन सेट कर लेते हैं। उसकी मार्जिन हम टॉप एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से 0.2 REM सेट कर देते हैं। सेव किया एंड ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट रेडी। तो हमारा हो गया कार्ड क्रिएट। अब सबसे बड़ा रीज़न कि हमने REM क्यों यूज़ किया, तो REM इसलिए यूज़ किया जैसे मैंने यहाँ पर HTML को सिलेक्ट करता हूँ अगर तो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ है रूट एलिमेंट का होता है 16 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं फॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा वैसे वैसे कार्ड और सब सारी एलिमेंट्स की साइज़ चेंज होगी बिकॉज सारी चीज़ें REM में सेट है, ठीक है। मैं कम करता हूँ आप देखो कि इसकी चीज़ें साइज़ चेंज हो रही है, राइट। उसी तरह मैं बढ़ाऊँगा तो उसकी साइज़ बड़ी भी होती जाएगी। तो है ना ऑसम। तो इसको ईजिली आप रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो अगर आप REM यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव में भी दिखा देता हूँ। तो मैंने जो साइज़ लिया है वो 22 REM विथ है इस कार्ड की, जो होता है अराउंड 352 पिक्सल एंड 352 पिक्सल किसी भी मोबाइल के लिए सही है। तो जो सबसे स्टैंडर्ड होता है आईफोन वो होता है 375 पिक्सल, वो बड़ा ही होता है 352 से, ठीक है। एंड आप कोई डिफरेंट फ़ोन सेलेक्ट करो
पिक्सल 7 या फिर iPad mini काफ़ी बड़ा ही होता है, iPhone 12, तो हर जगह ये परफेक्ट ही दिखने वाला है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, आपको ये मज़ा आया है एंड आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए एवरीडे डेली बेसिस पे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें, इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।